जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 3 फरवरी 2026। ट्यूसडे का है दिन और निफ्टी की है एक्सपायरी। तो कैसी रहेगी आज की एक्सपायरी, उसी पर हम चर्चा जो है करेंगे। और एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करूँगा। पूरी तरह से तो मैंने भी अभी नहीं देखी, लेकिन न्यूज़ जो है वो आ गई है, क्योंकि एक्स पर अगर हम नरेंद्र मोदी साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने भी पोस्ट किया है। और हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने भी अपने एक्स पर पोस्ट करा है ट्रुथ सोशल पर कि भाई इंडिया यूएस का ट्रेड डील जो है वो हो चुका है और 18% से भी कम जो है वो टैरिफ जो है लगाने की बात हुई है। तो न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बाकी फ्रेंड्स, हम इस न्यूज़ की कंफर्मेशन मैं नहीं करता हूँ। कंफर्मेशन होगी अब जब सुबह 8-9 बजे, अभी मैं सुबह सुबह उठकर 5 बजे वीडियो बनाने लगा हूँ, तो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन हम क्योंकि हम मार्केट में काम करते हैं, तो हमें मार्केट से हमें पहले पता चल जाता है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं तो 700 प्लस जो है वो आज हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खबर ये होने वाली है। और आज की मार्केट में क्या बूम होने वाला है वो भी हम देखना चाहेंगे। तो उसी पर हम पूरी चर्चा जो होगा करेंगे। तो लेवल्स पर करेंगे बात फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के क्या रह सकते हैं लेवल, क्या मूव आएगा ऊपर का, या फिर होंगे रिटेलर फिर से ट्रैप, उनके साथ होगा धोखा। तो वही हम चर्चा जो है आज हम करेंगे। और ऑप्शन चेन क्या कहती है वो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कल की क्लोजिंग की बात करूं तो 25,088 के ऊपर जो है क्लोजिंग करी है। बहुत ही बढ़िया, 262 पॉइंट कल भी नीचे डाउन से ऊपर जो क्लोजिंग करी है। अनबिलीवेबल मूव जो था ये कल हमें देखने को मिला था, क्योंकि भाई जो बिग इंस्टीट्यूट होते हैं उनको न्यूज पहले से ही पता होती है। तो उन्होंने कल ही मार्केट में जो था रिकवरी कर दी थी। और आज तो लगता है कि बहुत बड़ा गैप अप करवा कर ही मानेंगे। और सेलर्स का बाजा जो है वो आज बजने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी हम फ्रेंड्स चलते हैं हम सीधे ऑप्शन चेन पर। स्टॉक्स की बात करूं तो कल 39 स्टॉक्स जो थे एडवांसेस में, और 11 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइन में थे। तो सीधे मैं आपको फ्रेंड्स ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधे निफ्टी के ऑप्शन चेन पर ही चलेंगे। तो 25,088 के ऊपर जो है वो निफ्टी ने जो है क्लोजिंग करी है। तो 25,100 को ही हम बेस बनाकर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधे हम ऑप्शन चेन पर चलेंगे। तो ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर समस्या जो है काफ़ी गंभीर बन गई है। 25,100 के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 99,926 का हुआ है, जिसमें 2388 पोजीशन जो है अनवाइंड करके गए हैं। यानी कि अब बिग इंस्टीट्यूट को नीचे अब निफ्टी में ले जाने में इंटरेस्टेड वो नहीं है। यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड की है। अगर नीचे 25,000 की बात करूं तो 85,000 का हुआ है, जिसमें 73,835 पोजीशन जो है अनवाइंड करके हैं। यानी कि यहाँ से भारी भरकम उन्होंने पोजीशन अनवाइंड कर दी है। अब वो 25,000 पे भी निफ्टी को लेके जाना नहीं चाहते। यहाँ से तो हमें यही दिखाई दे रहा है। नीचे अगर 24,900 के टारगेट की बात करूं, अगर कि नीचे जाएगा ही नहीं जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो 29,788 का हुआ है, जिसमें 12,000 पोजीशन अनवाइंड है। नीचे 24,800 के ऊपर भी 18,000 का हुआ है, जिसमें 16,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करूं कि नीचे, तो निफ्टी को वो लेके अब जाना ही नहीं चाहते। वहां से उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो सारी की सारी जो अनवाइंड कर दी है। ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करी, तो रेजिस्टेंस फ्रेंड्स अगर हम 150 के ऊपर देखेंगे तो 56,000 का वही है, जिसमें 5,936 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इतनी ज़्यादा पोजीशन यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड उन्होंने नहीं करी। 200 की बात करूँ तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस है 1,43,007 का वही है, जिसमें 25,858 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कल वो अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर बनाकर गए हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। 250 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 67 का वही है, जिसमें 2605 पोजीशन कल बनाई है। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर 25,300 की बात करूं तो 25,300 के ऊपर 1,52,815 का वही है, जिसमें 13,873 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड करके चले गए थे। यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो कल ही यहाँ पर अनवाइंड कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि 25-13 जो है वो बचने वाला नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने अनवाइंड की। ऊपर 350 पर भी अनवाइंड करी हुई है। 25,400 के ऊपर 1,71,000 का हुई, लेकिन उस पर भी 5,677 पोजीशन अनवाइंड करके गए हैं फ्रेंड। यानी कि
उनको कल ही अंदाजा हो गया था कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से रुकने वाला नहीं है, तो यहाँ से पोजीशन बनाई अनवाइंड की थी। तो यानी कि यहाँ पर हमें मार्केट जो है आज देखने को शायद मिल सके। जिस तरह से हमें गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो 25,400 के आसपास जो है गिफ्ट निफ्टी ओपन होता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे सकता है। ऊपर की बात करूं, जैसे कि 700 पॉइंट अगर हमें प्लस दिखाई दे रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी जो है 25,700 800 के ऊपर जो ओपन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 25,600 के ऊपर भी अगर 1,47,000 को है, जिसमें 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड करके हैं, 650 के ऊपर भी 50,000 को है, जिसमें 12,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड करके गए हैं। 700 के ऊपर मैं बात करूं तो 1,27,000 का है, जिसमें 11,332 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। 750 पे भी अगर हम देखेंगे तो 4956 पोजीशन अनवाइंड है। 25,800 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 1,29,653 का है, जिसमें 11,000 पोजीशन जो है वो उनकी यहाँ पर बनी हुई है। उसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे 850 पे, तो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। उसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो 26,000 के ऊपर 2,93,000 का वही, जिसमें 35,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो अनवाइंडिंग होगी ही इतनी, क्योंकि प्रीमियम ही अब 1.5 रुपये का रह गया है। तो यहाँ तो अगर सेलर कोई होगा भी तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। यहाँ तक जो प्रीमियम है, प्रीमियम की बात करूं मैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जानी, प्रीमियम्स की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 18 रुपये का प्रीमियम है। यहाँ पर अनवाइंडिंग बुक कर चुके हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग जो उन्होंने पूरे अगर हम देखेंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को शुरू हुआ था, तो सारी उन्होंने इस प्रीमियम को तो उन्होंने पूरे वीक में खा लिया है। तो अब अगर यहाँ से मूव आ जाता है फ्रेंड, तो जो राइटर हैं वो तो पोजीशन अपनी बुक कर चुके हैं, और जो ट्रेडर्स हैं अगर उन्होंने सेल कर रखा है तो आज उनका बाजा जो है बजने वाला है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने निफ्टी को ऑप्शन सेल कर रखा है, आज कहीं मौका मिलता है तो निकल जाना ही बेहतर। यहाँ पे मेरे को जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है, तो पहले तो सुबह सुबह ही गैप अप करवा के सेलर्स का बाजा बजने वाला है जैसा दिख रहा है। बाकी फ्रेंड्स पुट राइटिंग में भी देखेंगे कि क्या वाकई में ही जो दिख रहा है हमें वो सही है कि नहीं, क्योंकि हम टेक्निकल्स की बात करूं तो यहाँ से मैंने फ्रेंड्स आपको नीचे के टारगेट तो हमें नहीं दिखते, क्योंकि बिग गेन शूट जो है मार्केट को नीचे नहीं लेकर जाना चाहते। तो अगर मान लीजिए कि अगर ऊपर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो क्यों होती है उसका रीजन हम समझते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस 25,200 पे भी है, 25,300 के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो ओआई तो 1.5 लाख का है। पोजीशन वो अनवाइंड करके गए हैं, लेकिन ओआई तो है। तो पुट राइटिंग में भी क्या उन्होंने इतनी पोजीशन बनाई है कि बनाकर गए हैं कि वो इतना बड़ा गैप अप करवाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 25,100 के ऊपर 52,000 का वही है, जिसमें 22,363 कॉन्ट्रैक्ट वो कल पोजीशन में होल्ड करके गए हैं। यानी कि उनको लगता है कि हम मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे, तो इसलिए पुट राइट करके गए हैं, होल्ड करके गए हैं। नीचे अगर हम 25,050 की बात करूं, वहां पर भी 40,000 को ये 27,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके गए हैं। 25,000 पे अच्छी खासी सपोर्ट अगर मैं बोलूं, 1,41,770 का वो है, जिसमें 66,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं। यानी कि 25,000 आज जो है वो जबरदस्त बेस जो है रहने वाला था, जिस हिसाब से ऑप्शन ट्रेन डेटा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अब ऊपर के लिए हम देख लेते हैं, क्योंकि नीचे के हमने पोजीशन देखी कि नीचे तो हमें तो नहीं लगता कि आज मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो ऊपर क्या पोजीशन है वो हम देख लेते हैं। ऊपर की बात करूं तो 25,150 के ऊपर 13,000 का है, जिसमें 302 कॉन्ट्रैक्ट वो होल्ड करके गए हैं। 25,200 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 24,520 का है, जिसमें 3,000 पोजीशन अनवाइंड है। 250 पे भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 13,000 पोजीशन अनवाइंड है 300 पे। और 350 पे भी अगर हम देखेंगे तो पोजीशंस, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में भी जो पुट राइटर हैं वो कोई इतनी बड़ी पोजीशन जो है राइट करके नहीं गए। ओआई डेटा जो है वो तो मुझे इतना अच्छा खतरनाक नहीं लग रहा कि यहाँ से हमें इतना बड़ा गैप अप हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स बात यह है कि न्यूज़ बेस्ड जब मार्केट हो जाता है, टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमारे एनालिसिस ये बोलते हैं कि हमें कोई नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप अप जो है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोजीशन जो है वो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा डेटा भी बना है कि पुट राइटिंग का कि जो निफ्टी है इतना ऊपर खुल सकता है। अगर हम पोजीशंस की बात करूं मैं राइटर्स की, तो यहाँ पर उन्होंने अनवाइंडिंग ही करी है। जिस हिसाब से मार्केट ने कल बाउंस दिया है उस हिसाब से यहाँ पर पुट राइटर्स की पोजीशन जो है होनी चाहिए। इतने सालों से मैं मार्केट को देख रहा हूँ,
जिस हिसाब से मार्केट ने नीचे से रिकवरी करा है, तो यहाँ पर पुट राइटर्स की पोजीशन जो थी होल्ड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो मैं ये भी कहूँगा कि भाई अब इसको ये मान लीजिए कि न्यूज़ है, जब न्यूज़ होती है तो हमें किसी को पता ही नहीं। अब न्यूज़ आ गई है तो आज गिफ्ट निफ्टी जो है इतना ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर इतना बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जो राइटर्स होंगे वो आपको मैनेज करने के लिए एकदम से वो फंस जाएंगे। और जब वो फंस जाएंगे तो अपनी पोजीशंस को मैनेज करने के लिए फ्रेंड्स वो मार्केट को ऊपर नीचे जबरदस्त लेके जाएंगे। और अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए यहाँ से सेलिंग्स की पोजीशन जो इतना बड़ा ओआई है, तो यहाँ पर दबा के वो पुट राइटिंग करके अपना पोजीशन को मैनेज करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो उनको आज ही यहाँ पर जो है अपना पोजीशन जो है मैनेज करनी है। तो मूवमेंट जो है फ्रेंड्स मार्केट में जबरदस्त मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे का आता रहेगा। तो वो अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा ओआई जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए नीचे भी लेके जा सकते हैं मार्केट को। और यहाँ पर पुट राइट करेंगे, एक नीचे दिखाएंगे, फिर हैवी पुट सेल करके पुट राइट करके फिर से मार्केट को ऊपर लेके जाके यहाँ से अपनी पोजीशन को माइनस करेंगे। इतना मैं कह देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यह है कि अगर गिफ्ट निफ्टी जो है अगर ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग हो भी जाती है, तो राइटर्स ने इतनी पोजीशन होल्ड नहीं करी कि उसको कोई बेनिफिट हो जाएगा। तो वो एक बार जरूर निफ्टी को एक बार नीचे लेके जाएगा। नीचे ले जाने के बाद फिर वो दबा के जो है वो पुट राइट करके निफ्टी को लास्ट में यहाँ पर क्लोजिंग करेगा, तो तभी उसको बेनिफिट होगा। मैं फ्रेंड्स काम करता हूँ बिग इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो मैं उन्हीं की तरह सोचता हूँ कि उनको कैसे मार्केट को चलाएंगे, किस तरह से वो अपनी पोजीशंस को राइट करेंगे, कैसे उनको बेनिफिट होगा लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट में फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो 25,600 700 के ऊपर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर राइटर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स राइटर्स यहाँ से भी तो कॉल सेल होगी उनकी, तो वो बीच में एक बार नीचे लेके जाएंगे, यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो कॉल राइट करेंगे। और यहाँ से वो फ्रेंड्स फिर हैवी प्रीमियम्स पर, ये प्रीमियम और बढ़ जाएंगे जब, तो हैवी प्रीमियम्स पर वो सेलिंग करेंगे यहाँ पर राइट। फिर निफ्टी को जो है ऊपर लेके जाएंगे, जिससे उनको यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू होगा। तो इस तरह से उनकी बनेगा। तो अब हमने यही प्रिडिक्ट करना है कि किस तरह से हम मार्केट में मूव पकड़ेंगे, ना कि इतना बड़ा गैप अप होके हम इसको गैप अप को चेज करेंगे कि हमें मूवमेंट आएगा ऊपर का। तो बीच में फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाता है तो गैप अप को चेज ना करें, क्योंकि गैप अप को अगर चेज करोगे तो नीचे का मूव जो है वो आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। क्योंकि राइटर्स को अगर पोजीशंस को राइट करना है तो वो एक बार नीचे भी लेके आ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स लाइव मार्केट में मार्केट क्या करती है, मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। मैंने आपको टेक्निकल्स बता दिए कि टेक्निकल्स में मुझे यहाँ पर राइटर्स की पुट राइटिंग इतनी नहीं दिख रही, तो वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो नीचे ऊपर करके वो राइटिंग करेंगे आज। तो खेला जो है आज वो जबरदस्त होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट्स पर हम पूरे एनालिसिस जो है वो करेंगे, लेवल्स की हम बात करेंगे। तो जो भी अभी तक वीडियो में है वो वीडियो को देखें। और मैं यही कहूँगा अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में भी मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, ज़रूर अपनी ओपिनियन दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेवल्स हैं निफ्टी के 25,126 का लेवल है फ्रेंड्स। संडे अगर मैं बजट वाले दिन की बात करूँ तो बजट वाले दिन का जो हाई था उसमें ये जो दो कैंडल्स थी उन्होंने यहाँ पर क्लोजिंग करी थी, उसके ऊपर ही हमारा लेवल जो है बना है। अगर इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज करती है, तो जैसे कि गैप भी इतना बड़ा फ्रेंड्स में हो जाएगा। तो लेवल्स तो अगर हम बोलूँ मैं, अगर जिस हिसाब से गैप अप हो रहा है फ्रेंड, तो लेवल्स की आज हम क्या ही बात करेंगे, तो पता नहीं कहाँ ऊपर होने वाली है ओपन निफ्टी, तो वो देखेंगे। सीधे लेवल्स अगर हम 25,126 के ऊपर, तो यहाँ से आपको 25 100 214 290 347 ऐसे टारगेट अगर फ्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी दिखाए। लेकिन अगर ओपनिंग ही यहाँ पे होती, जैसे कि टेक्निकल्स की हम बात करें कि हम मुझ टेक्निकल के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन में नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप अप जो है होगा। तो अगर मान लीजिए कि गैप अप हो भी जाता है फ्रेंड 9 बजे और 9:15 बजे मार्केट फिर यहीं आ जाए, तो हम अपने लेवल्स पर ही काम करेंगे। फिर कंसोलिडेशन करके लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ से चलेंगे। लेवल आपके सामने है। नीचे अगर आप नीचे का कोई लेवल नहीं है अभी, नीचे 24,826 का ही लेवल है। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद इस
लेवल के नीचे 24,826 के नीचे 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज करती है, तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल आपके सामने है। मैं अब आपको क्या ही बताऊं कि लेवल नीचे के, आप नीचे के लेवल जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ड्रा कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज आई है ना, तो न्यूज बेस्ड जब मार्केट है तो मार्केट कहाँ ओपन होगा कुछ नहीं कह सकते। मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स आज कि मार्केट में जब 1:30-2 बज जाएगा उसके बाद ही मार्केट में जो है वो आप हाथ लगाएं तो वो सही रहेगा, क्योंकि मार्केट में राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए मार्केट को बहुत ऊपर नीचे जो है वो करेंगे। मूव जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही रिटेल को हिलाने वाले आएंगे, इसलिए थोड़ा आज बचकर रहना जरूरी है। तो सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के लेवल्स भी आप देख सकते हैं। तो सेंसेक्स के लेवल आपके सामने हैं। ऊपर का लेवल है 81,858, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमारा यही लेवल बनता था। नीचे का लेवल था 80,722। इसके नीचे चलता तो हम नीचे के लिए देखते, नीचे आपको लेवल जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ऊपर के लेवल ही आपके सामने, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आज फ्रेंड्स सेंसेक्स में क्या पता 1000-2000 पॉइंट का गैप अप हो जाए, तो सारे के सारे टारगेट जो हिट हो जाएंगे। मैं यही आपको मैं बताऊं कि ट्रेंड लाइन जो था, अगर मैं बात करूं, हम सीधे निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे पूरा। तो जो हम ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, जो पीछे से हमारी ट्रेंड लाइन जो थी चल रही थी, ये इस ट्रेंड लाइन पे हम काम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ब्रेकआउट जो था ट्रेंड लाइन में उस दिन मिला था। तो यहाँ से हमें जब ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट मिला था तो हम वहां पर बुलिश हो गए थे। लेकिन मार्केट ने वहां पर हमें क्या करा, ट्रैप ही किया। मार्केट ने हमें ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन हमें बुल रन जो नहीं दिया। मार्केट हमें सताती रही, नहीं चलती रही। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट कभी भी हमें बुल रन भी दे सकता है। ये मेरा व्यू था। लेकिन यहाँ से मार्केट ने फ्रेंड्स हमें नहीं दिया, क्योंकि अगर आप सीपी करते हैं तो कॉल साइड में कोई इतना किसी को बड़ा मूव नहीं मिला, क्योंकि सेम डे में बड़ा मूव अगर आए तभी हमें प्रीमियम जो है बढ़ते हैं। तो मार्केट ने फिर यहाँ पर गैप डाउन खोला, यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो प्रीमियम इतने नहीं बढ़ते सी साइड के, उतना टाइम वैल्यू भी होता है। मार्केट वहां से फिर नीचे, और बजट वाले दिन तो बहुत ही नीचे। अब मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं फ्रेंड्स, तो ट्रेंड लाइन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बात करूं तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले चुका है। अब अगर यहाँ पे कल की मैं अगर बात करूं फ्रेंड, तो बजट वाले दिन भी यहाँ से जो था लास्ट में सपोर्ट मार्केट ने लिया था और ऊपर ही क्लोजिंग करी थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी जो है वो मार्केट ने जो है वो ट्रेंड लाइन के को रीटेस्ट ही किया है। अगर आप देखें तो यहाँ से फिर से मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हमें पीछे मिला था एक हफ्ता पहले, वो मूव जो है वो अभी तक नहीं आया। तो शायद आज जो मूव है वो हमें देखने को प्राप्त हो। तो आज सेलर का बच सकता है बाजा, इसलिए मैं सेलर्स को यही कहूंगा कि सेलर्स को जैसे ही मौका मिलता है कहीं फ्रेंड्स तो वो निकल जाए, रिस्क बहुत ज़्यादा है। बाकी फ्रेंड्स अगर टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निफ्टी अभी भी बेरिश है। टेक्निकल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निफ्टी बेरिश है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा जो है मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पर पोजीशन अनवाइंड है। तो आज फ्रेंड्स वॉल्यूम का खेला, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती तो मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो मार्केट के अंदर यहाँ पर ज़्यादा ओआई है, चाहे पोजीशन अनवाइंड है, ओआई यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वही कम है। और अगर निफ्टी जो है अगर 25,000, जैसे कि 25,000 के ऊपर ही अगर ओपन होता फ्लैट टू नेगेटिव, तो 25,000 का सपोर्ट जो था वो वीक होना शुरू हो जाना था और यहाँ पर ओआई जो बढ़ जाना था, तो मार्केट में हमें नीचे का ही मूवमेंट मिलना था टेक्निकल के अकॉर्डिंग। लेकिन न्यूज़ जो है वो अब बहुत ही शानदार न्यूज़ मैं अगर आपको बोलूँ तो है। तो आज जो एक आपको बुल रैली भी शायद देखने को प्राप्त हो सके। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स पर भी हम चल पड़ेंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल जो ऊपर का लेवल है 58,966, इसके ऊपर जब निकलेगा तो फ्रेंड्स आप देख लेना आज वैसे ओपन कहाँ पे होता है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी दिखा रहा है तो शायद 59,000 के ऊपर ही, 59,000 क्या 60,000 के आसपास जो ये लेवल है हमारा, मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा हाई है ब्रेकआउट के बाद, क्या पता इसके ऊपर ही ओपन हो। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है तो पोजीशन जो होती है ना, उन्होंने इतनी राइटिंग करके इतना प्रीमियम खा लिया हुआ है, इतना प्रीमियम खा लिया हुआ है
कि वो अब राइटर जो है कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो क्या पता कि जो पिछले 3-4 दिन का हाई है सभी इंडेक्स का, जैसे कि निफ्टी का भी, तो उसके ऊपर ही ओपन हो। तो जैसे कि निफ्टी का जो हाई है वो है 25,459, तो इसके ऊपर ही ओपन हो। तो देखते हैं आज फ्रेंड्स क्या मूव आता है और क्या लाइव मार्केट में क्या बनेगा, राइटर्स क्या करते हैं, कहाँ पोजीशन बनती है, उसके हिसाब से ही हम भी पोजीशन बनाना कोशिश जो है वो करेंगे। और फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नोटिफिकेशन ये है कि यहाँ पर जो भी लेवल्स वगैरह दिए जाते हैं वो सिर्फ लर्निंग लेवल्स हैं। बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि सर आपने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल नहीं देते हो, तो वो भी दे दिया करो। तो फ्रेंड्स मैं आपको मोटा मोटी जो है वो मैं लेवल आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो नेचुरल गैस के लेवल्स फ्रेंड्स सीधे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेचुरल गैस का ऊपर का लेवल 319 का। अगर आज जो है वो फ्लैट खुल जाता है, ओपन या गैप अप खुल जाता है, कुछ भी हो जाता है फ्रेंड, 319 के ऊपर जब 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज कर जाएगी तो फिर आप ऊपर का मूव जो है देख सकते हैं। वहां पर आप कुछ भी सी जो है उस समय आपको जो अच्छा लग रहा होगा वो आप ट्राई कर सकते हैं। फ्लैट इस रेंज में नहीं करना, 319 से लेकर 288 के बीच में आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। 288 के नीचे अगर आज मतलब नेगेटिव ओपनिंग होती है और नीचे चलता है तो 288.20 के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो फिर बेरिश हो जाना, नीचे का शॉर्ट का मूव बन जाएगा पुट का। यहाँ से आपको सीधे 279 का फर्स्ट टारगेट, 272 का सेकंड टारगेट, 266 का थर्ड टारगेट, ऐसे नीचे के टारगेट। ऊपर अगर क्लोजिंग करता है 319.70 पे तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट 329.10 का, सेकंड टारगेट 340 का, ऐसे ऊपर का टारगेट जो आप देखने को प्राप्त हो सकता है। लेवल आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं सीधे क्रूड ऑयल पे भी आपको दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड जो वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो कोई देखता ही नहीं। इसलिए वीडियो को छोटा बनाना आजकल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी को जल्दी जल्दी ही सब कुछ चाहिए। ज़्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं देना नहीं चाहते, खुद को सीखना नहीं चाहते। बस शॉर्ट में उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उनको वो सोचते हैं कि अलादीन का चिराग बस जैसे पकड़ा घीसा और हमारी विश जो है पूरी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत से ही आपको खुद ही आपको अलादीन बनना पड़ेगा। तो ऊपर का लेवल जो है क्रूड ऑयल का 5755 का लेवल है फ्रेंड। इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो आप ऊपर का मूव देखें। और ओवरऑल ट्रेंड जो है इस समय बेरिश आ रहा है। तो नीचे का लेवल जो है 5571 का है। अगर 5571 के नीचे 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज हो जाती है तो फिर आप नीचे का मूव भी देखेंगे नीचे का 5518 का फर्स्ट टारगेट, 5475 का सेकंड, 5422 का, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट। ऊपर अगर फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है 5755 चलेगा तभी आप ऊपर का मूल्य देखें। अदरवाइज हम यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं तो सेलर जो काफी हावी हो चुके हैं, इतनी जल्दी आपको ऊपर का मूव नहीं मिलेगा। तो मार्केट को फंसने दो, राइटर को पुट राइटिंग करने दो, उसके बाद यहाँ पे ये काट पीट के जब यहाँ पहुंचेगा तभी आप ऊपर का मुंह बनाएं। अदरवाइज यहाँ पर ना लें, बार बार हर जगह पे अपनी टांग नहीं अड़ानी होती, टांग टूट जाएगी। इतना मैं बोल देता हूँ, कितनी बार टांग घुसाओगे उतनी बार टूटेगी, जितनी बार घुसाओगे उतनी बार टूटेगी। और एक दिन जो टांग की हड्डी है वो उसके अंदर कैंसर हो जाएगा और वो फिर आपको कटवानी पड़ेगी। इसलिए बार बार टांग मत तुड़वाया करो। एक बार जुड़ेगी, दो बार जुड़ेगी, तीन बार जुड़ेगी, एक दिन डॉक्टर बोलेंगे अब ये खत्म हो गई हड्डी। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, लेवल्स पर काम किया करो, डिसिप्लिन पर काम किया करो, वेट किया करो ट्रेड का। ट्रेड के ऊपर एसएल लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट। तो एक ट्रेड की एंट्री बनाया करो कि राइट एंट्री कहाँ है और राइट स्टॉप लॉस और राइट टारगेट। तो ट्रेड बनाने से पहले उसका एसएल प्लान करना होता है और उसके बाद टारगेट भी, कि यहाँ से कटेगा तो कितना टारगेट मिलेगा, वो आप ऑप्शन चेन में देख सकते हो। तो ये हो गया आपके क्रूड ऑयल के लेवल। साथ साथ में भाई मैं लर्निंग देता हूँ, क्योंकि लर्निंग में थोड़ा हार्ड वर्डिंग भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो। बाकी भाई बुरा मत मानना मेरी बातों का। थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है हाई फाई। मैं दरअसल मेरे पास पोजीशंस हैं, मैं गया हूँ आपको बताऊं, 25 100 की सी भी मैंने सेल कर रखी है और 900 की भी सेल कर रखी है, 800 की भी। देखते हैं, क्योंकि वेनसडे से मैं सेलिंग कर रहा था तो बहुत ही बढ़िया मेरे को, अगर मैं बहुत तो पता नहीं कितने हजार पॉइंट जो है वो मेरे को निफ्टी में सेलिंग में बने हैं। तो आज मेरे पास 9 लॉट्स हैं, जो 24 800 की सी, 24 900 की और 25 100 की। तो मैं निकलने ही कोशिश करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतज़ार रहेगा।
और जो भी नए व्यूवर्स अभी तक जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। बाकी फ्रेंड्स, डील अच्छा हुआ है, मार्केट में मूव जो है आज भयंकर जो है हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।